ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 27/5/12 और आज की ज्ञान मुरली रविवार होने के कारण प्यारे प्यारे प्राणेश्वर मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली है और रिवाइज कोर्स की तारीख है 15/9/74, 74 की मुरली है 9वें मास की। और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य है। हाँ, हम सभी बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं तो कोई तो हमारा लक्ष्य है। तो हम ब्राह्मणों का लक्ष्य क्या है? हमें ब्राह्मण सो पहले फरिश्ता बनना है और फरिश्ता बनने के लिए हमें अव्यक्त स्थिति अर्थात कर्मातीत बनना है। तो हेडिंग है पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य है अव्यक्त कर्मातीत फरिश्तापन। अभी तुम बच्चों का अंतिम स्थिति बनाने का अंतिम पुरुषार्थ चल रहा है। हाँ, जब ज्ञान में आते हैं तो पहले मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, फिर मैं आत्मा बन के बाप को याद करूँ, फिर मैं पूरे इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के बीज आदि मध्य अंत को समझती हूँ, फिर उसके पश्चात कर्म और कर्म फल, फिर बाप से वर्षा लेना, योग लगाना, कमाई करना, विकर्मों का विनाश कैसे करना, ये सारी बातें हम नंबरवार सीखते जाते हैं। परंतु अब हम सीखते सीखते कहाँ के पहुँचे हैं? अंतिम स्थिति बनाने के अंतिम पुरुषार्थ पर आके पहुँचे हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चों का अंतिम स्थिति बनाने का अंतिम पुरुषार्थ चल रहा है। तो अंतिम स्थिति हमारी क्या, जो बाबा ने ऊपर हेडिंग में भी बताई कि अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की स्थिति। जो महारथी बच्चे निमित्त बने हुए हैं उनको अपने पुरुषार्थ की रफ्तार में सबके आगे निमित्त बनना है। उनको तेज गति से पुरुषार्थ करना है और सब उनको देख करके फॉलो करेंगे। इसलिए महारथी निमित्त बने हैं अंतिम लक्ष्य के अंतिम पुरुषार्थ की गति को तेज करने के लिए, क्योंकि दूसरे ब्राह्मण बच्चे उनको देखकर आगे बढ़ेंगे। तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा होता है? अब पुरुषार्थ में भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या, वो किसको देख फॉलो करेंगे? चलो, महारथी को देखकर घोड़ेसवार प्यादे फॉलो करेंगे, लेकिन महारथी किसको देख के फॉलो करेंगे? जैसे कि साकार में पुरुषार्थ कैसे करना है और पुरुषार्थ किसको कहा जाता है। तो पहले तो पुरुषार्थ के सिंबल माना प्रतीक कौन है? साकार ब्रह्मा बाबा। तो महारथी किसको देखेंगे? साकार ब्रह्मा बाबा को। तो साकार ब्रह्मा बाबा को देखते हुए सभी बच्चे पहले आगे बढ़ते थे, लेकिन इस समय साकार में सिंबल कौन है? अब साकार बाप दादा तो अव्यक्त हो गए। तो अब इस समय जो भी ब्राह्मण बच्चे आ रहे हैं नए नए, जिन्होंने साकार अव्यक्त साकार ब्रह्मा बाप को नहीं देखा, तो उनके लिए लक्ष्य मूर्त सिंबल कौन है, प्रतीक कौन है, जिनको देख के वो फॉलो करेंगे? हाँ, तो बाप दादा ने भी कहा कि जो वर्तमान में महारथी बन के चल रहे हैं तो वो महारथी उनके लिए सिंबल है, वो उनको देख करके फॉलो करेंगे।
तो क्या महारथियों का, अब बाबा महारथियों को पूछ करके थोड़ा जागृत कर रहे हैं कि क्या महारथियों का ऐसा पुरुषार्थ चल रहा है, ऐसी जिम्मेवारी से ऐसा निमित्त बनके अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को तेज करके चला रहे हैं कि जिसको देखकर अन्य आत्माओं का भी पुरुषार्थ क्या हो जाए, सिंबल को देखकर सिंपल पुरुषार्थ हो जाए, उनको कठिन न लगे, सिंपल लगे, सहज लगे, तो उनका सहज हो जाए। तो अंतिम पुरुषार्थ क्या है, क्या उसको जानते हो? बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से। जैसे शुरू में बाबा भी शुरू की बात याद कराते हैं, जब साकार ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आए और आकर के उन्होंने बच्चों से पुरुषार्थ कराना शुरू किया। जैसे शुरू में देह अभिमान को मिटाने का पुरुषार्थ रखा। क्या रखा? कि मैं चतुर्भुज हूँ। शुरू में पहले आत्मा का ज्ञान नहीं था। शुरू में बाबा को भी पहले कौन सा भान बाबा ने कराया कि तू चतुर्भुज है, तू दादा लेखराज नहीं है, ये भूल जाओ कि तू दादा लेखराज है, जौहरी है, भगत है, ये सब भूल जाओ। तुम क्या हो? तुम चतुर्भुज हो। जो उसका पहला जन्म था वो बाबा ने उनको याद दिलाया कि मैं चतुर्भुज हूँ। इससे स्त्री भान, जब मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ तो फिर उसकी स्त्री कहाँ से आई? उसकी ये स्त्री, मकान, बंगला, दुकान, जवाहरात, धन, ये सब गुम। तो बाबा कहते हैं इससे स्त्री भान। फिर कमजोरी, विष्णु चतुर्भुज तो के देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, तो वो तो कायर हो नहीं सकते, वो कमजोर हो नहीं सकते। तो कमजोरी, कायरता आदि सब निकल गई और आप निर्भय और शक्तिशाली बन गए। और बाबा ने अपने को जैसे ही चतुर्भुज समझना शुरू किया तो बाबा में शक्तियां आने लगी और बाबा निर्भय बन गए। तो जैसे आदि में देह अभिमान को मिटाने के लिए कि मैं चतुर्भुज हूँ, ये प्रैक्टिकल पुरुषार्थ चला ना। बाबा ने सभी को कराया, जो भी भाई बहने थे उन्हों को भी ये कहा कि आप अपने को क्या समझो कि हम चतुर्भुज हैं, परंतु क्या देखो अभी आगे बाबा बताते हैं कि ये चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज? चलते फिरते व बात करते ये नशा रहता था। क्या नशा रहता था? बहनों को नशा रहता था कि मैं नारी नहीं हूँ, मैं नारी नहीं हूँ, मैं चतुर्भुज हूँ। तो ये दोनों संस्कार, यानी पुरुष भी और स्त्री भी, जब दोनों मिले तो चतुर्भुज हैं। तो ये दोनों संस्कार और वो दोनों शक्तियां मिल गई। कौन सी दो शक्तियां? पुरुष और प्रकृति, जो शास्त्रों में वर्णित है कि प्रभु है पुरुष और आत्मा है प्रकृति। प्रभु है शिव और आत्माएं हैं शक्ति। तो शिव शक्ति दोनों ने मिलकर, प्रभु और प्रकृति दोनों ने मिलकर इस संसार की रचना रची। तो ये दोनों शक्तियां मिल गई, जैसे कि ये दोनों कार्य हम कर सकते हैं। कितना गुह्य राज है, समझ में आया सभी को? ऐसा समझने से ये अंदर में आया कि हम दोनों कार्य कर सकते, क्योंकि डबल शक्ति आ गई। तो संसार के रचने का भी कार्य कर सकते हैं, तो पुरानी दुनिया के नाश का भी कार्य कर सकते हैं। तो वैसे ही अंतिम लक्ष्य कौन सा स्मृति में रहे, जिससे कि ऑटोमेटिकली वह लक्षण आ जाए। जैसे चतुर्भुज समझने से शक्तियां आ गई, निर्भय बन गए। तो बाबा कहते हैं अब अंतिम लक्ष्य के लिए कौन सी बात स्मृति में आनी चाहिए। अब देखो बाबा बताते हैं क्या, कि वो अंतिम लक्ष्य पुरुषार्थ के लिए कौन सा है? वह है अव्यक्त फरिश्ता होकर रहना। अव्यक्त माना जो दिखाई न पड़े,
यानी व्यक्त नेत्रों से कोई फरिश्ते को देखते नहीं है, लेकिन मन बुद्धि रूपी नेत्र देख रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ नहीं है, ये कोई और देश की व्यक्ति यहाँ विचरण कर रही है, वो फरिश्ता दिखाई पड़े तो ये वह है अव्यक्त फरिश्ता हो रहना। अब अव्यक्त रूप क्या है? फरिश्तापन, उसमें भी लाइट रूप सामने है, ये है अपना लक्ष्य। और फरिश्ता कैसे बनते हैं? जब हम ये स्मृति में रखते हैं कि मैं लाइट हूँ, अर्थात मैं बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। वरदान है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति के द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव, कंबाइंड रूप में रहने का और सेवा करने की। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, भविष्य विष्णु स्वरूप भी कंबाइंड है, ऐसे बाप और हम आत्मा बच्चे कंबाइंड हैं। इस स्वरूप की स्मृति में रहकर स्व सेवा और सर्व आत्माओं की सेवा साथ साथ करो। बाबा को साथ में रख के सेवा करो। बाबा शिव और मैं उसकी शक्ति, तो शिव और शक्ति दोनों मिल करके सेवा करें तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। ऐसे कभी भी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे इसलिए स्व की स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। अब ये हम बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी रॉयल्टी से हम बच्चे कहते हैं कि क्या करें, हम सेवा में इतने बिजी थे ना कि हमारा स्व के ऊपर ध्यान ही नहीं गया, हमारी स्वस्थिति ढीली हो गई, तो चार्ट ढीला हो गया। ऐसे नहीं, सेवा करने जाओ और लौटो और कहो कि माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, हम डिस्टर्ब हो गए। हाँ, कई सेवा करते हैं, लेकिन सेवा क्यों करते? खुशी में आने के लिए, कमाई करने के लिए, अपने भाग्य को बनाने के लिए। परंतु कई जाते हैं सेवा करने और फिर जब लौट के आते हैं तो क्या होता है? अवस्था में ऊपर नीचे, कि मेरे से फलाने ने व्यवहार ठीक नहीं किया, उसने मेरा मान नहीं रखा, मैंने मुझे सम्मान नहीं दिया, मेरे साथ उसने अपमानित व्यवहार किया। तो ये सब बातें लेके माइंड डिस्टर्ब करके आते हैं। फिर कहेंगे क्या करें, आज तो बड़ा मूड आउट हो गया, मेरा मन डिस्टर्ब हो गया। तो बाबा कहते हैं सेवा में वृद्धि का साधन ही है स्व और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। स्व को भूलकर और बाप के कंबाइंड स्वरूप को भूलकर सेवा की, इसलिए ये सारी गड़बड़ हो गई, डिस्टर्ब भी हो गए, मूड भी आउट हुआ और सेवा भी नहीं हुई बराबर और उसकी खुशी भी प्राप्त नहीं हुई, तो नुकसान हो गया। अच्छा, अभी आज का स्लोगन सुनते हैं, हद की इच्छाओं की अविद्या होना। हाँ, हमारी हद की इच्छाएं कितनी हैं? हर कर्मेंद्रिय को अपनी हद की इच्छाएं हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये होना हो तो मजा आए, ये हो तो ठीक हो, ये साधन हो तो हम चल सके, वो साधन हो तो हम पुरुषार्थ कर सकें, ये साधन हो तो हम किसको सुख दें, ये साधन हो तो हम शांति प्राप्त करें, हम सुख प्राप्त करें। कितनी अनेक इच्छाएं मनुष्य लेकर के उसके बोझ के तले दबा हुआ चलता है, दुखी होता है और फिर रड़ियां मारता रहता है। तो बाबा कहते हैं हद के इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है। कितना गहरा गुह्य राज। हाँ, बाबा कहते हैं यदि संपत्तिवान बनना है, कौन सी संपत्ति? धन की बात नहीं हो रही है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, गुण, शक्तियां जो प्रभु का खजाना है, ईश्वरीय संपत्तियां, यदि उसमें संपत्तिवान बनना है तो ये सारी हद की स्थूल इच्छाओं का और जो सूक्ष्म इच्छाएं हैं वो सारी क्या करनी है? उसका त्याग करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।